हमारे साथ हैं इंडियन एक्ट्रेस एंड मॉडल ऋषिता भट्ट। ओके स्वागत है मैम आपका बॉलीवुड स्पाई में। थैंक यू अदिति। ओके तो सबसे पहला सवाल मेरा रहेगा मैम कि वैसे तो टाइटल से समझ में आ रहा है कि क्या कहानी रहने वाली है, फिर भी मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप हमारी ऑडियंस को बताइए कि स्वराज की क्या कहानी रहने वाली है एंड आपका इसमें क्या किरदार है। स्वराज अपने आप में ही एक ट्रिब्यूट है। स्वराज स्वयं का राज, योर ओन सेल्फ रिस्पेक्ट, योर ओन अस्तित्व। और स्वराज एक ऐसी कहानी होगी जो हमारे अनसंग और संग हीरोज को ट्रिब्यूट दे रहा है। 1478 से लेके आज तक जितने भी ऐसे लेजेंड्स हैं जिन्होंने हमें आजादी दिलाने के लिए कंट्रीब्यूशन दिया, उन्होंने कोशिश की। और इतने हीरोज हैं जिन्होंने हमें यहाँ उस पीढ़ी से लेके आज तक स्पेशली जैसे आज हम स्पेशली मना भी रहे हैं आजादी का अमृत महोत्सव, तो 75 साल ऑफ इंडिपेंडेंस मना रहे हैं। 75 ऐसे अनसंग संग हीरोज के बारे में है। स्वराज एक ऐसी कहानी होगी जो आपके दिलों को जरूर छुएगी। आपको बहुत कुछ देखने और समझने मिलेगा, और स्पेशली युवा पीढ़ी से लेके जितने भी लोग इससे जुड़ेंगे, आप देखेंगे दर्शक बहुत ज्यादा पसंद करेंगे। ओके एंड आपका इसमें क्या किरदार रहने वाला है। स्वराज में मैं चूंकि अलग अलग किरदारों की कहानी है, मैं प्ले करने वाली हूँ रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी, जो अपने आप में ही बहुत पॉपुलर है। और आज भी हम कहते हैं कि हर लड़की में एक स्पिरिट है उनकी। झांसी की रानी इसलिए है क्योंकि उन्होंने इतना कुछ किया उनकी छोटी उम्र में, और रानी थी, उन्होंने जंग लड़ी और क्या क्या नहीं किया। और हर लड़की के जहन में कहीं ना कहीं उनकी याद भी है और एक स्पिरिट भी अभी भी जीती है। जी ओके तो जब आपको ये किरदार ऑफर किया गया था तो वो क्या चीज थी जो आपको अट्रैक्ट कर गई थी और आपने हाँ बोल दिया। ये नाम ही अपने आप में एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन है। और स्वराज इनफैक्ट शूटिंग काफी शुरू हो गई थी। फिल्मों के बाद मुझे अगर कुछ अच्छा करना था तो, और मैं जुड़ पाई टेलीविजन के माध्यम से। बल्कि ये पूरा एक सीरीज तो नहीं है ना, ये ऐसी सीरियल है जहाँ पे आप एक ही किरदार के बारे में देखेंगे। ये अलग अलग लोगों के बारे में है, और स्पेशली महिलाएं जो जुड़ी थी उस वक्त में कम थी, और उनमें से ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट किरदार है। तो उसे करना और मेरे लिए अपने आप में भी एक तरीके का सौभाग्य है कि मैं जुड़ पाई स्वराज के साथ। और मैं थैंक यू कहूंगी कि कॉन्टिलो पिक्चर्स और डीडी नेशनल ने मुझे ऑफर किया, क्योंकि शायद फिल्म्स करते करते आज तो वेब सीरीज भी बनती है, ओटीटी भी है, लेकिन मुझे इससे जुड़ना, मुझे लगा कि मेरे लिए, क्योंकि आई एम अ वेरी प्राउड इंडियन एंड आई लव माय कंट्री, तो अगर मैं किसी की भी तरह जुड़ सकूं तो व्हाई नॉट। आजकल तो हर माध्यम ब्यूटीफुल है। ओके तो हमारी जो एक न्यू जनरेशन है वो कहीं ना कहीं दूरदर्शन से अब मतलब वो इतनी कनेक्टेड नहीं है और इसको छोड़ चुकी है, तो आपको क्या लगता है कि उनका जो रुझान है एक बार मतलब फिर से उनको खींच पाना मुश्किल रहेगा, आसान रहेगा दूरदर्शन की तरफ। देखो, नामुमकिन तो कुछ भी नहीं है। अगर हमने सिनेमा छोड़कर ओटीटी पे काम करना शुरू किया और फिल्में हम ओटीटी पे देख रहे हैं, और मैं मानती हूँ कि हमारा देश और जितने भी इंसान हैं, वी ऑल आर इवॉल्विंग एंड ग्रोइंग। टेक्नोलॉजी, आप हम ऐसे इंटरव्यूज कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी मुश्किल नहीं है और नामुमकिन नहीं है। दूरदर्शन एक ऐसा चैनल है जिसे मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन, अगर आपने और आपके पहले की जो जनरेशन है, अगर वो न्यूज जानती है, आप जो काम कर रही हैं, मैं जो काम कर रही हूँ, एंटरटेनमेंट, तो उसकी शुरुआत ही हुई है उनसे। सो दूरदर्शन एक ऐसा माध्यम है, और वो ऑफ कोर्स क्योंकि सिनेमा है और उसका एक वो लिंक चला गया है इस बार, क्योंकि मैं कहूंगी कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने इनिशिएटिव लिया है कि दूरदर्शन के माध्यम से इसे हम गर्व से कह सकें कि नए भारत का नया दूरदर्शन। तो ये जरूर ये आगे भी ऐसा ही होने वाला है, और स्वराज एक जिस शुरुआत है, क्योंकि हम ये ट्रिब्यूट देना चाह रहे हैं और चाहते हैं कि जो कह रहे हैं आपके लोग भूल चुके हैं
वो भूलना तो होता नहीं है, क्योंकि मैं मानती हूँ कि जो आप फिर से अगर हिस्ट्री दिखाते हैं या कोई भी सीरियल या फिल्में जो पुरानी है वो क्लासिक्स होती हैं, तो ऐसा होता नहीं है. यू हैव टू जस्ट रीलिव रिवाइव दोज मोमेंट्स एंड ब्रिंग इट बैक. एंड इससे बढ़िया क्या हो सकता है, क्योंकि दूरदर्शन हर जगह रीच करता है. आप शायद जानती नहीं है, मगर छोटे छोटे शहरों में ये तो अलग अलग भाषाओं में देखते हैं लोग, और ये भी स्वराज भी देखेंगे अलग अलग भाषा में. तो वो अपनी हिस्ट्री समझेंगे, इतने अच्छे लेजेंड्स को वो देखेंगे, और इंफॉर्मेशन भी है, ड्रामा है, ये डॉक्यू ड्रामा है. मुझे लगता नहीं है शायद वो ओटीटी देखते होंगे या वो फिल्में देखते होंगे जितना वो दूरदर्शन देखेंगे. एंड ये हम कह ही नहीं सकते हैं. जरूर एक प्रयास है और ये बरकरार ही रहने वाला है. ओके. तो झांसी की रानी जैसा किरदार निभाना अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है. तो आपने कितनी रिसर्च की ये किरदार निभाने से पहले? ये रिसर्च इस पूरे सीरीज में मैं श्रेय देती हूँ हमारी रिसर्च टीम को. रिसर्च एज एन एक्टर हम जितना कर सके वो तो बहुत ही कम होता है, मगर इनके जो पीछे आप जुड़े हुए लोग हैं उनकी जिम्मेदारी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि जैसे मैं जानती हूँ कि जब हम छोटे भी थे तो महाभारत रामायण आज भी हमें याद है, क्योंकि हमने बचपन में उसे देखा, तो विजुअल ऑडियो मेमोरी ज्यादा है हमारी. तो स्वराज भी एक ऐसा ही माध्यम है जो प्रोडक्शन ने इतना उसे स्केल अप किया है, जो आप सिनेमा में देखते हैं या वेब सीरीज में देखते हैं. उन्होंने कोशिश और पूरा प्रयास किया है कि इसका हम एक लुक इतना बढ़िया दें दैट लोग आकर्षित भी हों और युवा पीढ़ी भी इसे देखे. एंड आई थिंक ये अपने आप में विल बी मोस्ट यूनिक काइंड ऑफ अ सीरीज दैट वी आर गोइंग टू बी वाचिंग. तो झांसी की रानी तो बहुत ही स्पेशल है, और मैं चाहती हूँ कि जब तक ये आए तब तक आप देखें, क्योंकि अभी तो मैं बस जुड़ी हुई हूँ और बहुत कुछ अभी भी शूट चल रहा है, तो आई एम श्योर आपको पसंद भी आएगा. जी. तो शूट के दौरान काफी सारे किस्से रहे होंगे, एंड कोई आप ऐसा किस्सा शेयर कीजिए जो आप भूल नहीं पाएंगी. नहीं, मैं अभी जुड़ी हुई हूँ, तो ऐसा कोई किस्सा हुई जब तक होगा तो शायद और हम बात करेंगे विस्तार में, क्योंकि अभी तो शुरुआत की है. एंड कुछ जो एपिसोड शूट हो चुके हैं, क्योंकि 1478 से लेके आज तक हम शूट कर रहे हैं, तो उसी फॉर्मेट से इन्होंने शूट किया है. और जब उन्होंने मुझे ऑफर किया दैट मैं झांसी की रानी करूं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा दैट आई कैन बी अ पार्ट ऑफ समथिंग सो रेवोल्यूशनरी. ओके. तो मतलब हर एक का ना एक सपना होता है कि मैं ये किरदार निभाना चाहता हूँ. तो आपका ड्रीम रोल क्या है कि मैं ऐसा किरदार निभाना चाहती हूँ? ड्रीम रोल कभी नहीं होता है. मैं मानती हूँ कि सबसे पहले तो जो जितनी मेहनत करके जो कहानियां लिखते हैं उनको श्रेय देती हूँ मैं, लेकिन एज एन एक्टर जितना हम उसे कंट्रीब्यूट करके उसे ऐसे ड्रीम रोल बना सके वो हमारी एफर्ट होती है. तो जैसे पहले की फिल्मों में होता था कि किसी एक्टर ने डबल रोल किया या कुछ ब्यूटीफुल फिल्म्स की, जैसे कभी मदर इंडिया है या ऐसी फिल्में हैं जो हम फिर से अगर बना सके, बन कभी नहीं पाएगी, ना रीमेक हो पाएंगी, लेकिन कुछ ऐसे किरदार हैं जो हम कर सकते हैं अगर आज की दौर में और तारीख में, तो मैं जरूर करना चाहूंगी. और उनमें से एक झांसी की रानी तो है ही, मगर काफी किरदार है, और झांसी की रानी एक डॉक्यू ड्रामा होगा तो कितना हम दिखाएंगे वो जरूरी नहीं है कि इट विल बी एट किसी एक लेजेंड की कहानी. जैसे किताबों में जब पढ़ते हैं वो अलग होता है, सिनेमा में वो हम कभी भी जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं, तो शायद ही कुछ जस्टिफाई कर पाए. बट अच्छा लगता है नए नए किरदार करना. कोई स्पेसिफिक तो मैं कह नहीं सकती. जी. तो ये किरदार निभाना कितना चैलेंजिंग रहा है आपके लिए, झांसी की रानी प्ले करना? क्योंकि सीरियल्स और फिल्में बन चुकी हैं, काफी कुछ हो चुका है. मैं मानती हूँ कि इसे एक तरीके से मेरी पहली फिल्म थी अशोका, उसमें एक हिस्टोरिकल कैरेक्टर था और फिक्टिशियस कैरेक्टर्स भी थे उसमें, लेकिन वो जो कहानी दिखाई गई वो अलग थी, ये अलग है. और उसके बाद ये करना मेरे एंड स्पेशली वुमन, और जो मैं मानती हूँ कि आज की तारीख में भी जितनी भी महिलाएं हैं उनमें एक एम्पावरमेंट है और नहीं है, तो मैं चाहती हूँ कि वो एम्पावर हो. और तो हम कहते हैं कि नारी सशक्तिकरण का एक रूप है वो, और वो मैं आई एम होपिंग दैट वी कैन ब्रिंग इट ऑन स्क्रीन. तो झांसी की रानी जैसे हम वो कॉस्ट्यूम पहनते हैं, सुनते हैं, उनकी कहानी जब मुझे बताई गई
तो अपने आप में ही आई फेल्ट दैट यू नो आई विश कि मैं वो रीलिव कर पाऊं और दर्शकों तक पहुंचा पाऊं। ओके मैम, बॉलीवुड और में ये आपका भी कहना चाहूंगी अदिति आपको कि झांसी की रानी का एक जो डिमीनर था, उन्हें ना बहुत ही प्यार से, वो बहुत लाइवली थी, वो रानी थी, और फिर जिस तरीके से उन पर जो जो बीता, उनकी जो जर्नी रही है, और यू नो उनका जो अंत है, वो अपने आप में बहुत हीरोइक है। सो वो दर्शकों तक पहुंचना जरूरी भी है। और आप चाहे जितना देखें, आप फिर से हमारे जितने भी एपिक से वापस देख सकते हैं। तो आई डोंट थिंक वो कभी भी पुराने होते हैं। जी जी जी, एकदम सही है मैम। मैम, बॉलीवुड में आपका फेवरेट एक्टर कौन सा है जिसके साथ आप इन फ्यूचर काम भी करना चाहेंगे? मेरे बहुत फेवरेट एक्टर्स हैं, मैंने बहुतों के साथ किया भी है, वो उनके साथ फिर से करूंगी, लेकिन अभी तो बहुत सारे हैं, अभी कर भी रही हूँ मैं 2-3 फिल्में, तो होपफुली या सो आई थिंक मैं फेवरेट तो कोई नहीं हो सकता है, बट काश मैं मेरे फेवरेट्स रहे हैं चार्ली चैपलिन और किशोर दा। आई मीन मैं कोशिश, उम्मीद भी करूं कभी तो ना हो पाए, लेकिन अभी भी इतने लेजेंड्स हैं हमारे देश में, कितने फ्रॉम बच्चन साहब टू सो मेनी पीपल। आई थिंक हम जितने भी नाम लें उतने कम है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं इन्हीं के साथ काम करना चाहती हूँ। ओके, फिल्मों के बारे में तो आपने थोड़ा सा हिंट दे ही दिया कि फिल्में आ रही हैं, और क्या आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स रहने वाले हैं? आपके फैंस क्या कुछ अब नया देखने वाले हैं? वो तो अब मैं ठीक से आपको जरूर बताऊंगी जल्दी, लेकिन एक 3-4 फिल्में हैं जो जल्दी मैं आई विल टेल यू होपफुली सून। जी जी जी। ओके, तो मैम लास्ट में क्या स्पेशल मैसेज देना चाहेंगी अपने फैंस को? मैं बस यही कहूंगी कि आप स्वराज जरूर देखें। स्वराज एक ट्रिब्यूट है, और स्पेशली जो युवा पीढ़ी नहीं समझती है, मैं मानती हूँ हिस्ट्री ऑलवेज रिपीट्स इटसेल्फ, अपनी हिस्ट्री से जुड़ना और उसे समझना और उसे जीना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज अगर हम इस देश में अगर हैं, और जिस पॉइंट पे हम अगर आगे भी प्रोग्रेस कर पाएंगे, तो थैंक्स टू दोज पीपल जिन्होंने इतने सैक्रिफाइसेस किए हैं। तो उन्हें ये जीना, समझना, ट्रिब्यूट देना बहुत जरूरी है। और उम्मीद करती हूँ कि जितने हम प्राउड है टू बी इंडियंस, वी कैन रीलिव दोज ब्यूटीफुल मोमेंट्स, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जी, एंड मैम ये भी बता दीजिए कि कब से शुरू हो रहा है स्वराज? 14 अगस्त से। और सबसे बढ़िया वक्त और क्या हो सकता है, ऑन डीडी नेशनल 9 o'clock ऑनवर्ड्स रात में विल बी टेलीकास्ट, और जरूर देखें। और उम्मीद है कि आप जुड़े भी रहेंगे। अभी तो कुछ शुरुआत के एपिसोड बन भी चुके हैं, एंड जब तक मेरा भी हो जाएगा काम, तब तक मैं बस उम्मीद करती हूँ कि लोग उसे और देखें और सराहें। ओके, थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड स्वराज के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू।